हेलो गाइज, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा, आज हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। कल हमने पढ़ा था नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिएगा, आज हम बारी बारी से पढ़ते हैं एक एक करके। हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है रिएक्शन विद एयर एंड ऑक्सीजन। क्या होता है जब नॉन मेटल एयर या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं? तो बेसिकली ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर अधातुएं अपना ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि जो भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो वे अपना नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएंगे। तो चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो आपका बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगर मैं बात करूंगा कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन की, तो आपका बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते, जबकि मेटल्स आपका हाइड्रोजन यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस निकाल रहे थे। बट नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं है। नॉन मेटल रिएक्शन करके वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज करने के लिए उसके पास एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। बट जैसे मेटल के केस में होता था, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकाल देते थे, जो कि एसिड से आपको एक हाइड्रोजन मिल जाता था। बट यहाँ पर नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज नॉन मेटल तो खुद क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना कि वे देते हैं। इस वजह से होता क्या है, उनके पास ना तो एक H+ आयन आएगा और ना ही वे हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। तो इस वजह से नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, क्या होता है जब अधातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं? तो तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके अधातुएं हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती, क्योंकि उनके पास एक H+ आयन नहीं होता, क्योंकि वे तो खुद दूसरे से उधार लेते हैं। और जो कोई उधार लेता है उस पर क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो हाइड्रोजन गैस कहाँ से रिलीज करेगा? बेसिकली नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करने पर डज नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैसेज। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिएक्शन विद क्लोरीन। क्या होता है जब नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं? तो जैसे ही नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वे अपना नॉन मेटालिक क्लोराइड बना लेते हैं। और ये इसका जो नेचर होता है वो कोवेलेंट नेचर होता है। तो दो तरीके के नेचर होते हैं, एक होता है आपका आयनिक नेचर और एक होता है आपका कोवेलेंट नेचर, जिसको हम बोलते हैं सहसंयोजक। ठीक है, बेसिकली जैसे मैं बात करता हूं सोल्ट की, अगर सोल्ट को हम ब्रेक करें तो वो Na+ और Cl- के अंदर ब्रेक हो जाता है, यानी कि इसके अंदर 2 आयंस में टूट गया। आपका जो सोल्ट होता है वो ब्रेक हो गया आपके 2 आयंस के अंदर, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो ये सोडियम क्लोराइड है, ये आपका एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसको ब्रेक करने पर ये आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। बट आपका जो नॉन मेटालिक क्लोराइड होता है वो आपका कोवेलेंट नेचर का होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिएक्शन विद हाइड्रोजन। क्या होता है जब नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं? तो बेसिकली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पर नॉन मेटालिक हाइड्राइड बनाते हैं, और जिसका नेचर कैसा होता है, कोवेलेंट होता है, जिस वजह से इसको बोला जाता है कोवेलेंट हाइड्राइड। यानी कि इनका नेचर कैसा होता है, कोवेलेंट, ना कि आयनिक। ओके, जैसे मैं बात करता हूं, अगर नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करा दी जाए तो आपका बन जाएगा NH3, जिसको हम अमोनिया गैस के रूप में जानते हैं। अगर सल्फर की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करा दी जाए तो आपका बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि H2S। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिएक्शन विद सोल्ट, यानी कि लवणों के साथ अभिक्रिया।
क्या होता है जब अधातु लवणों के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि रिएक्शन विद सोल्ट। तो बेसिकली जब भी नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं सोल्ट के साथ में, तो सोल्ट में से वे उसको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। अगर कोई हाईली रिएक्टिव मेटल होगा तो वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगा, यानी कि विस्थापित कर देगा। जैसे मैं बात करता हूं सोडियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन। क्लोरीन जो है ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। तो क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा। तो आपका बन जाएगा सोडियम क्लोराइड और साथ में आपका क्या कर देगा, ब्रोमीन को रिलीज कर देगा। ठीक है, आई थिंक आपको जो है सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आई होंगी। तो चलिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।